जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 के लिए डी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का होगा, उसके लिए ग्रुप E1 बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वह 400 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 400 नंबर का आएगा। और इसमें प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब देखिए 400 नंबर का, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और इस हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन के 400 नंबर निर्धारित हो जाते हैं। इसमें आपके 3 विषयों से प्रश्न आएंगे। पहला जो विषय है वो आप सभी का है फिजिक्स। फिजिक्स से देखिए क्वेश्चंस आप सभी का पूछा जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आप सभी का केमिस्ट्री। यहां पर केमिस्ट्री से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा जो विषय है वो आप सभी का बायो है या बायोलॉजी कह लीजिए, तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए जो आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा यहां से आपको 25 प्रश्न मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से आपको 25 प्रश्न मिल जाएंगे और बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 50 प्रश्न मिल जाएंगे। तो फिजिक्स से 25 प्रश्न, केमिस्ट्री से 25 प्रश्न और बायोलॉजी से 50 प्रश्न, इस हिसाब से आपके 100 प्रश्न हो जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर 400 नंबर का हो जाता है। इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग आपका -1 है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो वहां पर आपका -1 नंबर कर दिया जाएगा। वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। फिजिक्स से आपके कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, केमिस्ट्री से आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और बायोलॉजी से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको मेहनत किस सब्जेक्ट पर ज्यादा करना है, आदि बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम, भौतिक विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चंस आने वाला है। तो उसमें देखिए सबसे पहला आप सभी का है मापन, दूसरा है आप सभी का सदिश विश्लेषण, तीसरा चैप्टर है आपका गति, यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट आप सभी का है चौथा चैप्टर आप सभी का है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। पांचवा चैप्टर आप सभी का है द्रव्य के सामान्य गुण। इसके बाद आपका ऊष्मा से एक प्रश्न आएंगे, तरंग गति प्रकाशिकी से प्रश्न आएंगे, प्रकाश मिति एवं प्रकाश की प्रकृति से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण से प्रश्न पूछे जाएंगे, विद्युत चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए। गतिमान आवेश व चल कुंडली धारामापी से प्रश्न पूछे जाएंगे। पृथ्वी का चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक तथा नाभिकीय भौतिकी से प्रश्न आएंगे। तो ये था आपका फिजिक्स का पाठ्यक्रम। फिजिक्स के जो चैप्टर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, एक एक चैप्टर का नाम आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक एक चैप्टर के हिसाब से आपको क्लास यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, बैच आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फीस इसकी मात्र 199 रुपए है। जिन छात्रों को ज्वाइन करना है वो सबसे पहले चैनल पर अपलोड डेमो वीडियोस देख लीजिए। आप उसको डेमो के तौर पर देख सकते हैं कि हम पढ़ाते किस तरह से हैं। उसके पश्चात जिन छात्रों को ज्वाइन करना है सिर्फ वो छात्र ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मैसेज करेंगे। वहां पर उनको क्या दिया जाएगा? एक QR कोड दिया जाएगा। उसी QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे जिस पे आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक जो दिया गया है आप क्लिक
देख करके मैसेज करेंगे, उसके बाद आपको बैच में इनरोल कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कुछ छात्र मैसेज करते हैं कि यह कोई एक फ्रॉड है, तो मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों को ऐसा लगे वो बिल्कुल भी मैसेज ना करिए। अब देखिए, जो छात्र फ्रॉड कहते हैं उनका मैं जवाब दे दूं, कई बार लोगों को लगता है कि फीस इतना कम है तो ये एक जाल है फंसाने का, ठीक है। तो हमारी फीस 199 ही है, अभी आगे बढ़ भी सकता है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात की बात यह है कि अगर फीस कम रहता है तो लोग फ्रॉड बोल देते हैं, और अगर फीस ज़्यादा बोल दिया जाए तो कहते हैं कि फीस और कम करिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब आते हैं हम अपने रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर। स्क्रीन पर आप सभी के दिखाई दे रहा है, यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे भी दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जा करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि लिंक से टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है कैसे ज्वाइन करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे और वहां पर स्टार स्टडी सेंटर ऐसे सर्च कर लेंगे जैसे कि स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस चैनल का जो लोगो है वही सेम टू सेम लोगो आपको वहां भी दिखाई देगा, और उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। पहले से भी पीडीएफ्स, नोटिसेस आदि वहां पर पड़ी होंगी, आप वहां पर देख करके पहचान सकते हैं। तो चलिए यहां पर बात करते हैं रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम की। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन आएंगे। रासायनिक बंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। रेडियो एक्टिवता या कह लीजिए अंग्रेजी में रेडियो एक्टिविटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रोड विभव चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। गैसीय अवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। रासायनिक साम्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। विलयन तथा वितरण नियम चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिशोषण से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोलाइडी अवस्था और उत्प्रेरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आयनिक साम्य अंग्रेजी में कह लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊष्मा गतिकी तथा ऊष्मा रसायन से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में आप सभी लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस एक एक करके आपको बिल्कुल ही आसानी से तैयार कराया जाएगा, तो बैच आप लोग जरूर एनरोल करें। तो रासायनिक बलगतिकी या अंग्रेजी में इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आवर्त सारणी से प्रश्न पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी जिसका नाम मैंने पूर्व में लिया वो यहां पर लिखा हुआ आप सभी लोग देख सकते हैं। संक्रमण तत्व तथा उपसह संयोजक यौगिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। धातु कर्म से प्रश्न आएंगे। विश्लेषिक रसायन से प्रश्न पूछे जाएंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्रश्न आएंगे। एल्किल हैलाइड चैप्टर से प्रश्न आएंगे। एल्कोहल तथा ईथर चैप्टर से प्रश्न आएंगे, बड़े ही मजेदार चैप्टर्स ये सब है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्रश्न पूछे जाएंगे एवं उसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स जो होते हैं कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड के, तो उसके डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिफैटिक अमीन से प्रश्न आएंगे। जैव अणु तथा बहुलक चैप्टर से प्रश्न आएंगे, यहां से बहुत ही प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एरोमेटिक यौगिक से प्रश्न आते हैं। तो यहां पर आप लोग जो चैप्टर्स के नाम देख रहे हैं, आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 12th बेस पर होता है, और यहां पर जो आप चैप्टर्स के नाम देख पा रहे हैं ये कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कर रहा है लगभग, ठीक है। तो ये आप सभी लोग कक्षा 11 और 12 पर ज़्यादा फोकस करिए। जो हमारे छात्र भाई कक्षा 12 में हैं या कक्षा 11 में हैं वो विशेष तौर पर इस वीडियो को देख लें और जो है जहन में बैठा लें कि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। और जो लोग बीए या बीएससी या बीकॉम करने के बाद ये करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा क्या होगा, कठिन होगा, लेकिन कुछ नहीं, कठिन को आसान बनाना ही हमारी फितरत होती है।
है ना, ये मान करके चलना है। तो यहाँ पर हमने बात की रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम की। अब आते हैं तो देखिए, अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 25 प्रश्न पूछा जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इतने से आपका केवल आएगा 25 प्रश्न, आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल करके आपका अगर क्वेश्चन पेपर में वेटेज देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो 50% यानी सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न आ रहे हैं। शेष 50% आपका बायोलॉजी से आएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं बायोलॉजी के मेजर रूप से ज्यादा जो मुख्य रूप से 2 पार्ट होता है। यदि बात कर लें बायोलॉजी की, तो इसमें मेन रूप से 2 पार्ट होता है। पहला आप सभी का पार्ट होता है बॉटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, और जो दूसरा होता है आप सभी का वो होता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। तो बॉटनी से आप 25 प्रश्न ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जूलॉजी से आप 25 प्रश्न ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के बायोलॉजी का आपका 50 प्रश्न होता है। इंटर में केवल एक किताब आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, ठीक है। 12th में केवल एक किताब आप लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले चलिए हम जंतु विज्ञान जूलॉजी की बात कर लेते हैं। जूलॉजी से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। तो इसमें सबसे पहले जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है। दूसरा चैप्टर आप सभी का है कोशिका सेल। अगला चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन पोषण। अगला चैप्टर आप सभी का है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला चैप्टर आप सभी का है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र, यह अगला चैप्टर है। गति तथा प्रचलन है, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आपका है। एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। संवेदी अंग है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। मानव प्रजनन तंत्र है। हेल्थ है आपका स्वास्थ्य है, यहां से प्रश्न आता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास है। इकोनॉमिक जूलॉजी है, आर्थिक जंतु विज्ञान। तो यहां पर आपको ये तैयारी करनी होगी, तो बिल्कुल ही विश्लेषण के साथ यहां पर तैयारी कराई जानी है। तो आप लोग 199 जो कि बहुत ही कम फीस है, तो बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो यूट्यूब चैनल पर आपको रात्रि 9 बजे, ठीक है, कब, रात्रि 9 बजे, अभी के लिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, आपको 1 फरवरी से, कब से, 1 फरवरी से आपको क्लासेस दी जाएंगी। साथ ही थ्योरी की जो क्लासेस होंगी वो बैच में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी फीस यहां पर लिखी हुई है। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, वनस्पति विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है, हमारे बॉटनी से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है साइटोलॉजी, आप लोग जानते हैं, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका, पादप कोशिका भी होती है, जंतु कोशिका भी होती है। तो आप लोग कोशिका को एक सामान्य तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आपको जंतु पादप दोनों को लेकर के। तो यहाँ पर साइटोलॉजी देख सकते हैं, पहला चैप्टर है, यहाँ से आपका प्रश्न आता है। जेनेटिक्स से प्रश्न आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जैसे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ऊपर देखा, उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यहां पर देख सकते हैं, यहां से प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहां से प्रश्न पूछे जाने हैं। अनावृत बीजी, आवृत बीजियों का वर्गीकरण, आवृत बीजियों की आकारिकी। उसके बाद में और बात करें तथा जीवन चक्र, यहां से प्रश्न आएंगे। पादप कार्यकी, देखिए प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद में इकोनॉमिक बॉटनी, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आर्थिक वनस्पति। उसके बाद देखिए कृषि विधियां एवं उपकरण, यहां से प्रश्न आने वाले हैं। पारिस्थितिकी चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं। ऊर्जा के स्रोत से, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहां से आपके प्रश्न उठने वाले हैं। तो ये था आपका पूरा जो है जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इसी में से आपका ग्रुप E1 का क्वेश्चंस आएगा। साथ ही में हमारे जो साथी ग्रुप E2 के हैं, आपको मैं बता दूं कि ग्रुप E होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला 1 और दूसरा
तो ग्रुप E1 से जो छात्र हमारे फॉर्म भरते हैं ये इनका इंटर में सब्जेक्ट क्या रहता है, पीसीबी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है। जबकि वो छात्र हमारे जो ग्रुप E2 से फॉर्म भरते हैं उनका इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में E1 और E2 में सेम रहेगा 50 प्रश्न। जबकि बायोलॉजी अगर आप ग्रुप E1 से है तो यहाँ से 50 प्रश्न, और अगर आप मैथ से हैं तो मैथ से आपका 50 प्रश्न आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि चाहे आप ग्रुप E1 से हो चाहे आप ग्रुप E2 से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आपका सेम है, इंटर लेवल का है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो, आज का सिलेबस अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को भी भाई लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि 1 फरवरी से आपको यहाँ पर 1 फरवरी 2023 से आपको यहाँ पर MCQ क्लास स्टार्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।